नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। बिहार में सीट शेयरिंग पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। बिहार में एनडीए की सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। चिराग और बीजेपी के बीच सीटों पर सहमति बन गई है। चिराग पासवान को 5 सीट देने पर सहमति बनी है। शाम को अमित शाह से मुलाकात करेंगे चिराग पासवान। पशुपति पारस को कोई सीट नहीं मिलेगी। मांझी और कुशवाहा को एक एक सीट, गया और काराकाट की एक एक सीट दी जाएगी। जेडीयू से 2 से 3 सीट ज्यादा बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यह बिहार की सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में फॉर्मूला तय हुआ है। जो बड़ी खबर इस फॉर्मूले से निकलकर सामने आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को 5 सीट मिल सकती हैं। जो उनके चाचा हैं, उनकी जो एलजेपी है, उनको शायद इस बार कोई मौका ना दिया जाए। हालांकि अभी पता लगेगा जब ये फॉर्मूला पूरा सामने आएगा। लेकिन अभी तक सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, उसमें मांझी और कुशवाहा को भी एक एक सीट दी जाएगी और जेडीयू से 2 से 3 सीट ज्यादा बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा दिक्कत अगर बीजेपी को सीट शेयरिंग को लेकर आएगी तो वो एक महाराष्ट्र है और दूसरा बिहार है। तो ये मान ले बिहार में सब कुछ तय हो गया है। ये जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एलजेपी जो 2 फाड़ है, उसमें चिराग पासवान वाली एलजेपी को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। देखिए, आप इसकी वानगी देखिए कि जब हम लोग खबर ये अपने जनता को बता रहे हैं, मंगल पांडे जो बिहार बीजेपी के नेता हैं और चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, वो अभी चिराग पासवान से मिलने पहुंचे हैं अब से महज कुछ मिनट पहले। और इसके पहले 2 मुलाकात उनकी पहले हो चुकी है और लगभग जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं रवि, उसके मुताबिक चिराग पासवान के कोटे में 5 सीटें लगभग तय हो गई है। वो 5 सीटों में हाजीपुर सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से अभी फिलहाल पशुपति पारस वहां से मौजूदा सांसद है, केंद्र में मंत्री हैं। तो जो चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में गतिरोध था, वो लगभग आखिरी मुकाम पर है, वो खत्म होने के कगार पर है। बीजेपी और चिराग पासवान के बीच डील लगभग तय हो गई है। औपचारिकता महज बाकी है। इन मुलाकातों का दौर खत्म होगा तो अमित शाह से चिराग पासवान की देर रात में मुलाकात होगी और औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। सहयोगियों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में है, तो उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे भी सिर्फ 1 सीट आएगी। 3 सीटों की डिमांड पर वो अड़े हुए थे। जीतन राम मांझी के कोटे में कितनी आएगी अभी कहना मुश्किल है। पशुपति पारस के कोटे में क्या सीट आएंगी नहीं आएंगी ये अभी मुश्किल है, लेकिन बातचीत चल रही है। लेकिन सूत्रों ने जो दावा किया है, चिराग पासवान के कोटे में 5 सीट जाना लगभग तय है। बीजेपी और चिराग के बीच में सहमति बन गई है और इसीलिए उनके आवास पर एक बार फिर मंगल पांडे आए हैं। बैठकों का दौर शुरू हो गया है और इस आखिरी मुलाकात के बाद देर रात अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी और फिर औपचारिक ऐलान बिहार में एनडीए की सीटों का कर दिया जाएगा। लेकिन ऋषिकेश, इसमें बड़ा सवाल यहां पे यह निकलकर सामने आता है कि भतीजे को 5 सीट दे दी तो चाचा मान जाएंगे, वो चाचा जिन्होंने अपनी पार्टी के 2 फाड़ कर दिए। और दूसरा सवाल जेडीयू को लेकर भी उठेगा, क्योंकि अभी जो हरियाणा में बीजेपी ने अपने सहयोगी के साथ किया है, क्या वो जेडीयू के साथ भी हो सकता है क्या? रवि, देखिए, चाचा को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसको लेकर के बीजेपी के जो बड़े रणनीतिकार हैं, जो स्टेट यूनिट हुई, जो कोर कमेटी की बैठक हुई, जो जातीय जनगणना हाल में हुई है, 5.3% के आसपास पासवान वोटर हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हाल के दिनों में। और वो तमाम जो वोटर हैं वो चिराग पासवान के साथ हैं बिहार में। ये बात भी वहाँ की बिहार की कोर कमेटी की बैठक में इस बात को लेकर दिल्ली के नेतृत्व को बता दिया गया है। चूंकि चिराग पासवान लगातार इस बात को लेकर अड़े हुए थे। 2019 में वो 6 सीटों पर लड़े थे, 2014 में वो 7 सीटों पर लड़े थे और इनका जो रिजल्ट है वो 100% रहा है, 100% रहा है।
इस बार चूंकि गतिरोध काफी था, देखिए कि बिहार में वो गए तो उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, तो बिहार को लेकर के और चिराग पासवान एक अड़ियल रुख अपना रहे थे। नीतीश कुमार के साथ जब वहां गठबंधन हुआ तो पहला ऐसा गठबंधन में नेता चिराग पासवान थे जिन्होंने कहा कि वो बिहार के हितों से समझौता नहीं करेंगे। बिहार के हितों को लेकर नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो नाकाफी है और उन्हें और करने की जरूरत है। स्पष्ट था कि इनके सुर जेडीयू के खिलाफ अलग अलग बने हुए थे, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी सीटों को लेकर अड़े हुए थे। और अब जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी का जो सिर्फ रणनीतिकार है, नेतृत्व है, बिहार बीजेपी के कोर कमेटी का जो कुनबा है वो 5 सीटें देने पर सहमत हो गया है। वो और जेडीयू, क्या जेडीयू की वही वैल्यू होगी जो 2019 में थी ऋषिकेश? मंगल पांडे और जेडीयू की क्या वही वैल्यू होगी या इस बार बीजेपी कहेगी कि आपको इतनी सीटों पे लड़ना है, इतनी सीटों पे लड़िए? नहीं, देखिए जो जेडीयू का गणित है जो 2019 में था 17, 17 और 6 का, इस बार जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में रहेगी और संभवतः 17, 16, 5, 2 और 1 का फॉर्मूला होगा। जो जानकारी मिल रही है 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 16 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 33 सीट हो गए, बाकी के 7 सीटें बचती हैं। 7 में से 5 सीटें चिराग पासवान के कोटे में जाने की संभावना है, 1 उपेंद्र कुशवाहा और 1 संभवतः हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस या फिर उनके भतीजे को मिले। जीतन राम मांझी को सीट न देने पर भी विचार चल रहा है कि शायद उसको लेकर मान मनोबल चल रहा है। क्या होगा आखिरी फार्मूला, ये मुश्किल है। हो सकता है कि जेडीयू को कुछ और 1 सीट नीचे लाया जाए, लेकिन फिलहाल 17 और 16 का फार्मूला जो बताया जा रहा है सूत्रों की तरफ से, जो चिराग पासवान जो सबसे बड़े अभी गतिरोध बने हुए थे उनको लेकर के कहा जा रहा है कि ये डील लगभग आखिरी दौर में है। ठीक है। तो अभी सियासी हलकों में ये खबर चल रही है कि फॉर्मूला बना दिया गया है 17, 16, 5 या हो सकता है आगे जो सीटें होगी 1-1 सीट कुशवाहा और मांझी को भी यहां पे मिल सकती है। देखना ये ऐलान कब होता है।